हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनंत सोनी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग को समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं एक एसएम से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको एसएम से बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक सिखाने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप एसएमसी करना चाहते हो, ठीक है, सो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पहले पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कैरेक्टर ऑफ चेंज समझाऊंगा, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें समझाऊंगा। क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है, मार्केट अपने आप को एक स्ट्रक्चर में बनाता है, उसके बाद में प्राइस मूवमेंट्स देता है। अगर आप लड़ते हो कि प्राइस एक्शन और एसएमसी ये ज्यादा बेस्ट है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है, तो आप गलत हो। ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन से ही एसएमसी बनी। प्राइस एक्शन एक प्राइस के बिहेवियर को समझाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। ठीक है। वो कोई एक कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। एसएमसी कंसेप्ट है, हमें स्ट्रक्चर मैपिंग बताता है मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर कैसे ट्रेड प्लान करनी होती है। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको सारी चीज डिटेल में समझाऊंगा और स्ट्रक्चर मैपिंग को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताने का ट्राई करूंगा। सो वीडियो में बने रहे, लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें। सो अभी सीधा चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि सब चीजें वर्क कैसे करती हैं। तो चलो हम सीधा चलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ चेंज क्या होता है, और इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस सेटअप भी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। ओके। इस सेटअप से आप डायरेक्टली जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। ओके। सो अगर हम देखें, सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझते हैं। मार्केट एक जिगजैग पैटर्न मूव करता है। अगर आप देख रहे हो, मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। ठीक है। बट इतना भी सीधा मूव नहीं करता जितना मैंने इसको बना रखा है। ठीक है। मार्केट जिगजैग पैटर्न मूव तो करता है, बट इतना भी सीधा मूव नहीं करता। मार्केट अपने आप को अलग अलग तरीके से मूव करवाता है। सिंपल ही ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने आप को डायरेक्टली ऐसे जिगजैग पैटर्न मूव करवा दे रहा है, नहीं। मार्केट अपने आप को ऐसे मूव करवाता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने आप को इस तरीके से मूव करवाता है। ओके। लेकिन मैंने यहाँ एक जिगजैग पैटर्न डायरेक्टली सिंपल तरीके से बना रखा है। ओके। अब अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट के अंदर एक हाई बना। ओके। मार्केट के अंदर एक हाई बना, इस हाई को जैसे ही मार्केट फिर से तोड़ता है तब यहाँ बॉस बन जाता है। ये बॉस कैसे बनता है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है। मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तब जाके अपना एक यहाँ बॉस बनता है। तो अगर आप देखोगे, मैंने एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना रखा है। मार्केट वैसे तो मूव करता ही है, बट मार्केट का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ एक हाई बना और इस हाई को जैसे ही मार्केट ने फिर से तोड़ा तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक हाई बना, इस हाई को जैसे ही तोड़ा तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, बॉस बन गया। अब वैसे ही बेरिश साइड में होता है। ठीक है। एक ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। अब जैसे मार्केट ने एक लो बना, इस लो को जैसे ही मार्केट फिर से तोड़ता तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ एक रूल है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हाई लो के टूटने से ही नहीं बनता। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना आना चाहिए। ओके। हम डायरेक्टली भी इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है। एक जिगजैग पैटर्न मूव कर रहा है। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो मार्केट सच में इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है। छोटे 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 मूव देखे, छोटे 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 जिगजैग पैटर्न बना के। ठीक है। इन्हीं जिगजैग पैटर्न की वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट्स होती फास्ट। ठीक है। अगर वो डायरेक्टली सिंपल ही ऐसा ही मूव कर रहा होता तो मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, फिर ये हाई बना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यार यही सच में हाई है और यही एक लो है? ठीक है। जैसे ही हाई बना, मार्केट ने लो कंफर्म किया, उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि यही हाई है और यही लो है? इसके लिए काम आता है इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को समझोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि मार्केट एक छोटे-छोटे पैटर्न को मूव कर रहा है, ज़िगज़ैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है। अब इन ज़िगज़ैग पैटर्न के अंदर ही बहुत चीज़ें छुपी हुई है। जैसे कि सबसे पहला इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंड्यूसमेंट जैसे कि अगर हमने देखा तो मार्केट ने एक हाई बनाया, इस हाई को मार्केट ने तोड़ा तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया, बिकॉज़ ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। ठीक है। वैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट का काम होता है। मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ चल रहा है। ठीक है। यहाँ एक लो बनाया क्योंकि ये हाई था। इस लो को जैसे मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, ओके, जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ तोड़ा तो यहाँ एक आई बीम हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये लो था, इस लो को मार्केट ने यहाँ तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर से जिगजैग पैटर्न दिया, यहाँ लो बनाया, फिर जिगजैग पैटर्न देता हुआ ऊपर अपने इस हाई को तोड़ दिया।
अब ये जो इंड्यूसमेंट बना है, ये कन्फर्म होता है हमारा कैसे? मार्केट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी पहला लो होता है, ठीक है? वो टूटते ही मार्केट का एक हाई कन्फर्म हो जाता है, ठीक है? जैसे ही मार्केट का ये पहला लो ये टूटा है यहाँ पे, तो यहाँ एक हाई कन्फर्म हो गया कि हाँ, हमें पता चल चुका कि अब ये यही हाई है, ओके? उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया। अभी लो कन्फर्म कैसे होगा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे मार्केट ने इस हाई को यहाँ तोड़ा, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ? एक लो कन्फर्म हो गया कि हमारा हाँ, यही अब लो है। अगर आप देखो, अगर ये सीधा नहीं हो पाता, अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से हाई जा रहा था, हाई बनाया, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे आके ऐसे ही घूम जाता तो ये लो कन्फर्म हो पाता क्या? नहीं हो पाता। फिर मार्केट का लो बनता यहाँ, फिर जाके मार्केट इसको तोड़ता। तो जो मार्केट का लो बनता वो यहाँ बनता, ठीक है? अब मार्केट ने यहाँ इस हाई को तोड़ा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे एक लो कन्फर्म हुआ कि हाँ, यही एक लो था, ओके? अगर हम देखेंगे, कंप्लीट इसको समझने का ट्राई करें, सो बेरिश साइड में भी यही सेम चीज़ होती है। बेरिश साइड के अंदर भी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मार्केट अपने आप को 2 स्ट्रक्चर में हमेशा बनाता ही है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ओके? अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है? इंड्यूसमेंट तैयार होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ? इंड्यूसमेंट तैयार हुआ। वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक लो बना, पहला लो। इस लो को मार्केट ने इस जगह तोड़ा, तोड़ते ही यहाँ क्या हुआ? एक इंड्यूसमेंट तैयार हो गया, ठीक है? कि यहाँ इंड्यूसमेंट होगा। मार्केट ने जैसे ही इस पहले लो को यहाँ तोड़ा, इंड्यूसमेंट हो गया, फिर ज़िगज़ैग पैटर्न में मार्केट आया। अब इस इंड्यूसमेंट की वजह से क्या हुआ? इस लो को तोड़ने की वजह से क्या हुआ? यहाँ अपने सामने कन्फर्मेशन आ गई कि हाँ भैया, यही जो पॉइंट है वो हाई पॉइंट है, ठीक है? अब जैसे ही मार्केट इस हाई पॉइंट को तोड़ेगा तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है? अब अगर ये तोड़ ही ना पाए तो? अगर ये डायरेक्टली यहीं से घूम जाए तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एक लो कन्फर्म नहीं होगा। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ लो कन्फर्म हुआ, यहाँ पे लो कन्फर्म होते ही हमें पता लग गया कि मार्केट ने एक ज़िगज़ैग पैटर्न में बना दिया है। यहाँ एक हाई हुआ, लो बना, यहाँ हाई बना, यहाँ लो बना, फिर मार्केट ऊपर चलता गया। यही होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो भी मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे ले जाके भी समझाऊँगा, ओके? अब हम चलते हैं कैरेक्टर ऑफ चेंज पे। अभी कैरेक्टर ऑफ चेंज क्या होता है? कैरेक्टर ऑफ चेंज को समझना होगा हमें, ठीक है? मैं डायरेक्टली इन सब चीज़ों को हटाता हूँ, आपको बहुत सही कैरेक्टर ऑफ चेंज बनाना बताता हूँ, ठीक है? आईडीएम साइड में। अब कैरेक्टर ऑफ चेंज क्या करता है? जब भी मार्केट एक अपट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? मार्केट एक अपट्रेंड में जा रहा है, अपट्रेंड में जाने की वजह से क्या होगा? जब मार्केट अपने उस अपट्रेंड के अंदर कोई भी नए या फर्स्ट लो को तोड़ता है, तो वो अपने आप को डाउन ट्रेंड में बना देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट एक अपट्रेंड में था, कॉम्पेट दिखाऊँ मैं, मार्केट यहाँ एक अपट्रेंड में था, ठीक है? इस अपट्रेंड की वजह से क्या हुआ? अचानक से मार्केट ने अपने इस लो को तोड़ दिया। मार्केट ने अपने इस लो को यहाँ तोड़ दिया, ठीक है? इस लो को तोड़ने की वजह से यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बन गया। वो कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे, मार्केट ने अपना एक लो बनाया, उस लो को जैसे ही मार्केट यहाँ तोड़ता है तो ये कैरेक्टर ऑफ चेंज होता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है? अभी डाउन ट्रेंड कन्फर्म कैसे हुआ? कैरेक्टर ऑफ चेंज की वजह से, ठीक है? अब हमें पता चल चुका है कि ये लो था, इसकी वजह से यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ तो लो तो ये भी था, इस लो को तोड़ने के बाद भी तो कैरेक्टर ऑफ चेंज हो सकता था, लेकिन नहीं। मार्केट ने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना लो शिफ्ट कर लिया है इस जगह, ठीक है? मार्केट ने ये जो पहला लो था वो भी यहाँ शिफ्ट कर लिया है, ठीक है? अब जो इसका जो पहला लो होगा वो यही होगा। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा? जब भी डाउन ट्रेंड में जाना हुआ तो मार्केट को यहाँ से इस लो को तोड़ना पड़ेगा। इस लो को तोड़ते ही मार्केट कैरेक्टर ऑफ चेंज बना दे, ओके? जैसे यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बना, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया। अब हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। कैरेक्टर ऑफ चेंज बनते ही डायरेक्टली कोई भी लो टूटते हम ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया है। क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट बना, सपोर्ट जैसे ही टूटता है हमें यहाँ ट्रेड डाल देते हैं, हमारा ऐसा लगता है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल जाता है, ठीक है? अब इन स्ट्रक्चर को समझने की वजह से हमें पता चल जाएगा, इन स्ट्रक्चर को समझने से क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है? अब जैसे कि हम देखें, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ? मार्केट को अपन को पता चल चुका कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इसकी वजह से क्या होगा? हमें पता लग गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में। अब अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता ही नहीं तो
हमें पता ही नहीं लग पाता कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चेंज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ही जो लो है, यही कैरेक्टर ऑफ चेंज वापस नहीं बनेगा, ये पहले ही लो के टूटने पे कैरेक्टर ऑफ चेंज बनता है। अब मार्केट अपने आप को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर चुका है क्योंकि कैरेक्टर ऑफ चेंज हो चुका है। तो मार्केट अपने आप को डाउन ट्रेंड जैसे ही शिफ्ट करा, तो हमारे सामने एक नया बॉस आ गया, फिर कोई स्ट्रक्चर आ गया कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जो था, अप ट्रेंड की वजह से क्या हुआ, यहाँ बॉस बना। ठीक है, वैसे ही अब डाउन ट्रेंड की वजह से क्या हुआ, यहाँ एक बॉस बना, क्योंकि यहाँ हमारे सामने एक लो कंफर्म हुआ था। उस लो को जैसे मार्केट ने तोड़ा, तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही सेम मार्केट ने एक नया लो बनाया। ठीक है, नया लो बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने जैसे इसको तोड़ा, तो हमारे सामने एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सो ये होता है हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर ऑफ चेंज में डिफरेंस। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चेंज कैसे बनता है, मार्केट को शिफ्ट करना होता है अपने आप को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, तब कैरेक्टर ऑफ चेंज होता है। अगर यही सेम चीज उल्टी होती तो, जैसे कि अगर हम देखें ये डाउन ट्रेंड में मार्केट गया, ठीक है, तो हमारे सामने एक कैरेक्टर ऑफ चेंज बन गया जिससे हमें पता लग गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर यही सेम चीज अगर अपने आप में एक डिफरेंस क्रिएट करती, कैसे, जैसे मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ओके, मार्केट यहाँ एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, इस डाउन ट्रेंड में पता चला हमें बॉस की वजह से। ठीक है, इस डाउन ट्रेंड में पता चला बॉस की वजह से, हमें इस डाउन ट्रेंड का पता चल चुका। जैसे कि मैं यहाँ बॉस को लगाता, क्योंकि यहाँ एक लो था, लो जैसे ही टूटा, हमारे सामने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे सामने क्या होगा, ये जो लो था ये टूटते हमारे सामने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा, मार्केट ने पहला लो तोड़ा तो हमारे सामने कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ मार्केट में जो पहला लो तोड़ा उसकी वजह से कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। अब वैसे ही मार्केट के अंदर जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो उसके सामने क्या होगा, एक हाई बनाएगा। मार्केट में पहला लो टूटता है तो डाउन ट्रेंड बनता है, पहला हाई टूटता है तो एक अप ट्रेंड बनता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, मार्केट का ये लो था, इस लो की वजह से क्या हुआ, हमें पता लग गया जैसे ही लो टूटा, हमें पता लग गया कि ये हाई था, ये एक लोअर हाई है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता लग गया, ये जैसे ही लो टूटा, लो टूटने की वजह से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ, हमें पता लग गया कि ये एक लोअर हाई है। ओके, हमें पता लग गया कि एक लोअर हाई है। अब जैसे ही मार्केट ने क्या हुआ, वापस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, तो ये जो लोअर हाई था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो यहाँ शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक नया लोअर हाई यहाँ क्रिएट हुआ। ओके, अब जैसे ही मार्केट क्या करेगा, अपने आप को अप ट्रेंड में मार्केट को ले जाना होगा, तो मार्केट को अब ये पहला लोअर हाई तोड़ना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो मार्केट को यहाँ पहला लोअर हाई तोड़ने के लिए एक कैरेक्टर ऑफ चेंज बनाना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ डायरेक्टली पाथ बनाता है, मैं आपको समझाता हूँ पाथ बना के। यहाँ जैसे ही मार्केट आया, इस हाई को तोड़ा, लोअर हाई को तोड़ा, ये जो लोअर हाई था इसको मार्केट ने यहाँ तोड़ा, फिर नीचे आया, वापस जिगजैग पैटर्न में अपने आप को अप ट्रेंड में बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लेवल था हमारा, जो पहला लोअर हाई था, ये टूटा तो हमारे सामने कैरेक्टर ऑफ चेंज बन के सामने किया। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से हमें क्या हुआ, पता लगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, और मार्केट को जैसे अप ट्रेंड में शिफ्ट होना होगा तो मार्केट को अपने पहले लो को तोड़ना होगा। जैसे मार्केट ने अपने पहले लो को यहाँ तोड़ा, तो यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बन के हमारे सामने तैयार। ओके, अब जैसे ही मार्केट ने कैरेक्टर ऑफ चेंज बनाया, तो हमें पता लग गया कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में है। अब इस अप ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमें वापस बॉस को बताना होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक हाई बनाया, इस हाई को जैसे ही मार्केट ने यहाँ तोड़ा, ओके, तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, वैसे ही मार्केट ने नया हाई यहाँ बनाया। ठीक है, मार्केट जैसे नया हाई यहाँ बनाया, तो मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म कर दिया। ओके, मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, तो इसकी वजह से मार्केट ने एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। ओके, मार्केट अब अप ट्रेंड में हमारे सामने पता लग चुका है, क्योंकि हमारे सामने कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। कैरेक्टर ऑफ चेंज होने के बाद जैसे ही पहला बॉस आया, मतलब लग गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कैरेक्टर ऑफ चेंज और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, उसके बाद में कैरेक्टर ऑफ चेंज में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड में था। जैसे ही कैरेक्टर ऑफ चेंज में डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया,
वैसे ही यहाँ देखोगे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड हमारे सामने बना। इस डाउन ट्रेंड का जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का पहला हाई टूटा तो कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। कैरेक्टर ऑफ चेंज होने की वजह से हमें पता लग गया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे हुआ तो हमें पता लग गया कि मार्केट अब डाउन अप ट्रेंड में जा चुका है। ठीक है, अब इसको हम लाइव चार्ट पे जैसे जाके समझते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, ये सारी चीज़ें होती कैसे। मैंने आज ही एक ट्रेड प्लान करी थी। आज की जो डेट है हमारे सामने, आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल 2025। ओके, सो आज मैंने ये ट्रेड पकड़ी थी। ये ट्रेड पकड़ी क्यों थी? मैंने अपने इस कैरेक्टर ऑफ चेंज और ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएमसी सीख रहे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक आपको बनाना आना चाहिए। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, बट आज की वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो सबसे पहला था हमारे सामने बॉस, कैरेक्टर ऑफ चेंज, इंड्यूसमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे सामने ये स्ट्रक्चर मैपिंग एक अच्छे से हमें स्ट्रक्चर को बनाना सिखा देती है। ओके, मैंने स्टूडियो पकड़ा क्योंकि यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बना। कैरेक्टर ऑफ चेंज करता है, कैरेक्टर ऑफ चेंज की वजह से क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ एक देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट यहाँ देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में था। ओके, जैसे डाउन ट्रेंड का अंदर पहला हाई बना, अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे मार्केट ने एक यहाँ हाई बनाया अपन डाउन ट्रेंड में, ओके, तो हमारे सामने ये हाई कन्फर्म होने के बाद में जैसे मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, हमारे सामने ये कैरेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ मैं बात बता के आपको दिखाता हूँ। ये हाई था, फिर लो, फिर हाई एक नया, ठीक है, फिर लो, फिर एक नया हाई, फिर एक नया लो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम देखें मार्केट अपने आप को डाउन ट्रेंड में डाल रहा है, उसकी वजह से यहाँ एक हाई कन्फर्म हुआ। ठीक है, ये जैसे ही हाई कन्फर्म हुआ हमारे सामने, अभी हाई कन्फर्म कैसे होगा, जब यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा तब भी हमारे सामने हाई कन्फर्म होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, सो हम यहाँ देखें तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना था। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों बना वो मैं आपको समझा चुका हूँ, बट फिर भी आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट हो। ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना। इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ, ये अपने सामने एक हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, ये जैसे ही हाई कंफर्म हुआ मार्केट ने इस हाई को तोड़ा तो यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ। अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे कैरेक्टर ऑफ चेंज करता है ऊपर जाने का ट्राई करता है बट जा नहीं पाता। उसके पीछे का रीज़न है। अब हर किसी को पता है कि कैरेक्टर ऑफ चेंज क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, बट इसमें भी क्या हुआ, एसएमसी के अंदर भी कई सारे रिटेलर्स घुस गए। एसएमसी को अच्छे से कई सारे रिटेलर्स ने समझ लिया। तो अब क्या हुआ, लोग क्या करते हैं डायरेक्टली, जो एसएमसी करते हैं, लोग क्या करते हैं जैसे कैरेक्टर ऑफ चेंज होता है मार्केट के अंदर यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ये रखे ट्रेड प्लान कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनका यहाँ एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कैरेक्टर ऑफ चेंज होता है मार्केट ने यहाँ लोगों ने यहाँ ट्रेड डाली। ट्रेड डालने के बाद में उनका एसएल हिट हुआ, फिर मार्केट अपने आप को वापस ऊपर ले जाने की ट्राई करता है। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो डाउन ट्रेंड के लिए कैरेक्टर ऑफ चेंज तैयार करना होगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ चेंज है, ये कैरेक्टर ऑफ चेंज था। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चेंज क्यों था, इसके पीछे सिंपल रीजन है, मार्केट ने इससे पहले बॉस बनाया। ओके, मार्केट के अंदर इससे पहले एक बॉस था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ देखोगे तो आप एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर यहाँ एक लो बनाया मार्केट, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। मार्केट ने क्या करा, यहाँ एक लो बनाया, इस लो की वजह से ये हाई कंफर्म हुआ। जैसे मार्केट ने ये हाई बनाया, इस हाई को जैसे ही मार्केट यहाँ तोड़ता है तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ऑफ चेंज फिर से हो जाता है। ठीक है, मैं अगर जैसे आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक बॉस था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉस बना क्योंकि ये हाई था, अंदर इंड्यूसमेंट हुआ। आपको मी ट्रेड बताया था के लिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ एक अंदर एक लो था, जैसे कि आप लो देखोगे ये वाला है। इस लो को जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। जैसे मार्केट ने इस लो को यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ इंड्यूसमेंट हो गया। इस इंड्यूसमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारे सामने ये वाला हाई कंफर्म हो गया। ओके, ये जैसे ही हाई कंफर्म हुआ यहाँ पे तो हमारे सामने
इस हाई कन्फर्म होने के बाद में मार्केट जैसे इसको तोड़ता है तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे मार्केट इसको तोड़ता है हाई को, तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, हमारे सामने एक नया ट्रेंड बन जाता है कि हाँ ये अब ट्रेंड ही कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, अब क्या करता है मार्केट ने ना अपना एक डाउन ट्रेंड बना दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक लो था, मार्केट ने इसको तोड़ा तो एक डाउन ट्रेंड हो गया। इस डाउन ट्रेंड की वजह से क्या हुआ, मार्केट अपने आप को नीचे ले जाना चाहा। ठीक है, फिर नया लो बनाया, नया लो बना के मार्केट साइडवेज है काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके, जहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के पे आपको कम समझ में आता है कि कैरेट ऑफ चेंज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सिंपली आज के दिन का समझा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ लाइव पोजीशन क्या है मार्केट। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ तो मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक डाउन ट्रेंड दे दिया। इस डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर अप ट्रेंड में जाना चाहा, कैरेक्टर ऑफ चेंज बना के फिर डाउन ट्रेंड दे दिया, फिर यहाँ पर मार्केट ने कैरेक्टर ऑफ चेंज बनाया और इसी चक्कर में क्या हुआ, मार्केट एक साइडवेज हो गया। एक छोटी सी रेंज में मार्केट साइडवेज हो गया कि हर जगह कैरेक्टर ऑफ चेंज बन रहा है, यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बना, यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बना। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट एक साइडवेज मार्केट हो चुका, हमें पता चल रहा है बहुत छोटी रेंज में मार्केट अपने आप को घुमा रहा है। ठीक है, मैंने ये ट्रेड प्लान इसलिए करी थी क्योंकि कैरेक्टर ऑफ चेंज जब भी बनता है मार्केट अपने आप को पुल बैक में बनाता है, पुल बैक में ढालता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया, अब क्या करता है मार्केट पुल बैक वहीं से लेता है जहाँ उसके पास में लिक्विडिटी पड़ी हो। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने कि ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया, क्योंकि ये मार्केट का पहला ऑर्डर ब्लॉक था। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी कैरेक्टर ऑफ चेंज होता है तो उसके पहले एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक जरूर होता है, और जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वहीं से मार्केट अपने आप को पुल बैक बनाता है, रिटेस्ट करता है मार्केट। ओके, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। वो क्यों था, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद में एक एफवीजी था, ये एफवीजी से ओवरलैप करके अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ओके, तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करी थी, पुल बैक की, मार्केट ने कैरेक्टर ऑफ चेंज बनाया, पुल बैक लिया इस ऑर्डर ब्लॉक से और फिर अपने आप को ऊपर ले गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें होती क्या है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, सो अब मैं आपको डायरेक्टली बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाने से ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में नहीं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में आपको समझा पाऊंगा कि मार्केट वर्क कैसे करता है। ओके, मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ आपके लिए एक बार। और आप देखो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 आवर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे 1 आवर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी के लिए। फॉरेक्स वगैरह के लिए आप देखोगे तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, आपको 4 आवर मिल जाता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ 4 आवर पे ले जाऊँगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 4 आवर पे ले जाके, यहाँ मैं 4 आवर पे ले गया तो आपको यहाँ एक क्लियर डायरेक्शन दिख जाती है मार्केट की कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ 4 आवर पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ एक कैरेक्टर चेंज हुआ है, वो है ना, यहाँ एक कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ है। ओके, अब ये जो कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ है, अब आप देखोगे कैरेक्टर ऑफ चेंज सिर्फ और सिर्फ विक्स से ही नहीं बनता है। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैरेक्टर ऑफ चेंज सिर्फ ऐसे ही नहीं बनता है, इसका एक और रूल है। वो रूल क्या है, मार्केट जैसे एक जिगजैग पैटर्न मूव कर रहा है। ओके, मार्केट एक जिगजैग पैटर्न मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कब होगा, जब कोई कैंडल इस हाई को तोड़ेगी। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो अगर कोई कैंडल है यहाँ, वो इस हाई को एक बॉडी से तोड़नी चाहिए, ना कि विक से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉडी बनी है, इस बॉडी की वजह से क्या हुआ, एक कैरेक्टर ऑफ चेंज या फिर सॉरी यहाँ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने एक लो कंफर्म किया था, मार्केट इस लो को तोड़ा। अगर यहाँ पे कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है, बॉडी नहीं होती तो ये कैरेक्टर ऑफ चेंज कंफर्म नहीं होता, यहाँ एक बॉडी होनी जरूरी थी। ठीक है, यहाँ एक बॉडी होना इम्पोर्टेंट था, जब भी बॉडी होगी तभी वो कैरेक्टर ऑफ चेंज या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ ये हाई बनाता हूँ, यहाँ इस कैंडल पे मैं अगर रख दूंगा तो ये क्या एक कैरेक्टर ऑफ चेंज है, क्या ये कैरेक्टर ऑफ चेंज है,
क्योंकि यहाँ एक वीक है तो ये कैरेक्टर ऑफ चेंज नहीं होगा और ना ही ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ एक वीक है इसलिए। तो अभी क्या करेगा, इसके आगे वाली बॉडी पे, जिसे अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कैंडल है, पूरी कैंडल है। ओके, इस कैंडल को मार्केट ने, इस कैंडल से ही मार्केट ने इस हाई को तोड़ा है, तो ये कंफर्म हो गया। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक वीक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको कैरेक्टर ऑफ चेंज बना के क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, क्योंकि यहाँ आगे देखोगे तो एक गैप बना है। ठीक है, मार्केट अपना गैप अप गैप डाउन होता है, तो जो गैप अप होता है ना या फिर गैप डाउन होता है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक गैप अप बनाया है। ठीक है, गैप अप हुआ है, तो ये भी एक कैंडल ही होती है। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स में जाओगे तो वहाँ कोई टाइम नहीं होता, वो 24 आवर चलता है, तो वहाँ पर कैंडल्स बनती रहती है। अब है ना, क्या मार्केट बंद होता है, इसकी वजह से क्या, जो भी वॉल्यूम होता है वो नेक्स्ट डे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, गैप बन जाता है, और वो गैप एक कैंडल ही गिनी जाती है। ठीक है, और उस कैंडल के अंदर ही एफवीजी बन जाता है। एफवीजी का होता है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो इसको मैं कैरेक्टर ऑफ चेंज कंफर्म क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गैप था वो एक कैंडल ही थी, इसकी वजह से मैंने इसको कैरेक्टर ऑफ चेंज कंफर्म कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाकर समझाऊँ तो मैं आपको ब्रॉड वे में समझा पाऊंगा कि मार्केट चाह क्या रहा है। ठीक है, मार्केट वर्क कैसे करता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अपने सामने कई सारे स्ट्रक्चर्स बन के आ रहे हैं। तो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड बनाया है। ठीक है, मार्केट ने अप ट्रेंड भी बनाया है। आप देख रहे हो 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड कंफर्म कैसे होगा, जब यहाँ कोई कैरेक्टर ऑफ चेंज बन रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ कोई लो है मार्केट का, यहाँ कोई लो है, यहाँ कोई लो है, कोई भी लो नहीं है, बिकॉज यहाँ कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई हाई ही नहीं बना। इसको मैं हाई मानूंगा क्या, बिल्कुल नहीं मानूंगा। इसको मैं हाई बना मानूंगा क्या, बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि छोटे 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 पैटर्न से मूव कर रहे हैं। बट मैं इसको हाई मान के इसको लो जरूर मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ तो मार्केट ने एक लो बनाया, इस लो को मार्केट ने इस कैंडल से तोड़ा है यहाँ। ठीक है, मार्केट ने इसको तोड़ा तो यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे मार्केट का ये हाई था। ओके, मार्केट ने इसको तोड़ा एक वीक से, तो यहाँ कैरेक्टर ऑफ चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक हाई कंफर्म नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये जो कैरेक्टर ऑफ चेंज था, इस कैरेक्टर ऑफ चेंज की वजह से हमारे सामने आ चुका कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है। हमें पता लग चुका है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है। अभी कंफर्म कैसे होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की वजह से। ये जैसे ही कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ, हमारे सामने एक नया लो बन गया। ठीक है, अब जैसे मार्केट इस नए लो को तोड़ता है तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो जो गैप होता है वो एक कैंडल ही गिनी जाती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बॉस हो जाएगा। ये बॉस क्यों होगा, कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ, नया लो बना, इस नए लो को मार्केट ने इस कैंडल की वजह से तोड़ा, तो यहाँ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सामने इंड्यूसमेंट्स भी आते हैं। अभी इंड्यूसमेंट की वजह से कंफर्म होगा कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही है। आप देखोगे एक इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको यहाँ समझा कर बताता हूँ। ये हाई था, सॉरी, मार्केट ने ये एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ एक लो बनाया। तो ये हमारे सामने मार्केट का एक इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, और हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट का क्या है। मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो मार्केट यहाँ मूव कर रहा है। ये देखो, ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, अब इनके अंदर ही इंड्यूसमेंट्स होते हैं। इंड्यूसमेंट की वजह से क्या होगा, हमारे सामने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। जब भी मार्केट अपना पहला लो या फिर पहला हाई तोड़ता है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तब वहां पे हमारे सामने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। ओके, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक लो की वजह से बना। इस लो की वजह से जैसे मार्केट इस लो को यहाँ तोड़ा तो हमारे सामने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, और उसकी वजह से क्या हुआ, अपने सामने आ गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, हमें पता लग गया। आप इसके अंदर ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता, मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट के अंदर जब भी कैरेक्टर को चेंज बनता है, मार्केट एक पुल बैक जरूर लेने आता है। तो आपको जो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है उसको देखना चाहिए। और पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे, ये ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, बट मैं आपको एक सिंपल सेटअप पहले समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, ये वाला है, ये हाई है। इस ऑर्डर ब्लॉक और इस हाई को मैं एक ही मान सकता हूँ, एक ही मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ एक एफ भी होना है। ठीक है,
मैं इसको एक एफईजी कंसीडर करूंगा क्योंकि यहाँ एक गैप अप या गैप डाउन नहीं होने की बजाय मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। ठीक है, मार्केट ने एक यहाँ पुल बैक लिया है, तो इसको हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? जो भी पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक होगा, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकता हूँ यहाँ पे एक। ठीक है, मार्केट ने जैसे पहला ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको टेप के तो मार्केट गिरना शुरू कर देगा। वैसे अगर मैं देखूं तो मार्केट के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, अब जब ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, आप देखोगे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। जैसे मार्केट इन दोनों के बीच के एरिया को टैप करेगा, जैसे इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा हो, ये वाला, मार्केट ने यहाँ टैप किया, एसएलएम छोटा सा रख के टारगेट, एक अच्छा लंबा टारगेट यहाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रेड प्लान की, एसएल में सिर्फ इतना ही रखूंगा और टारगेट 1:4 1:5 आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा फॉल दिया कैरेक्टर ऑफ चेंज के पहले ही ऑर्डर ब्लॉक के पुल बैक से। ठीक है, सो सिंपल है, अगर आप कैरेक्टर ऑफ चेंज और ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहे हैं डायरेक्टली, तो भी अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, इनको समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ कंफर्म कैसे होगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म कैसे होगा कि यहाँ एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हाई था, ये हाई यहाँ पे टूटा, तो यहाँ एक इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सामने ये लो कंफर्म हो गया। ओके, यही लो है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे सामने क्या होगा, कंफर्म हो गया कि यही लो है इस इंड्यूसमेंट की वजह से। तो इस लो को जैसे मार्केट तोड़ता तो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैरेक्टर ऑफ चेंज, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, की सब होते क्या है और उनके ऊपर ट्रेड कैसे प्लान करनी होती है। जब भी कोई डाउन ट्रेंड में हमारे सामने कंफर्म होता है कैरेक्टर ऑफ चेंज की वजह से, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए पहले पुल बैक लेता है। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चेंज हुआ, मार्केट ने यहाँ पहले पुल बैक लिया, उसके बाद में डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, सो ये एक अच्छा सेटअप है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इस सेटअप पे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा सो इसी बात को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को अभी दबा दो। और मैं यह चाहूँगा आपसे कि अभी जाकर आप ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे जाके इन सब चीज़ों को एनालाइज करो, ताकि आपको पता लगे कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ कैसे वर्क करती है। ओके, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से सब चीज़ें समझाने का ट्राई करूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, एफवीजी क्या होता है और एसएमसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। सो अभी के लिए बाय।